मोहन यादव ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर फांसी की सजा होगी। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले, धार झाबुआ में किसी भी धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले, धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे भारत देश के अंदर हर एक को आज़ादी है कि वो किस तरह से जी सकता है और किस धर्म को अपना सकते हैं, किस धर्म में अपनी आस्था रख सकते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मंत्री हैं जो कि हमेशा से मसीही लोगों को टारगेट करते हैं। आप जानते हैं लगातार मसीही लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाते आए हैं, धर्मांतरण का झूठे आरोप लगाकर मसीही लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अभी अभी खबर निकल कर आई है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कहा कि जो धर्मांतरण करते हैं उनको डायरेक्ट फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। मेरे प्रियो, क्या बयान दिया है आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। मोहन यादव के बयान के बाद मोहन यादव ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर फांसी की सजा होगी। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तो सीएम ने तो कह दिया, लेकिन क्या कानूनी तौर पर इस दावे को सच साबित कर पाएंगे? क्योंकि भारत में फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। भारत में फांसी की सजा का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि बेहद भयानक, बेहद क्रूर या असाधारण अपराधों में फांसी की सजा हो सकती है। अगर कोई अपराध समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर देता है तो अपराधी को फांसी हो सकती है। उसी हालात में फांसी हो सकती है जब आजीवन कारावास निश्चित रूप से असंभव हो। तो कानूनी तौर पर धर्मांतरण को मोहन यादव इन मानकों पर कैसे सिद्ध करेंगे, ये मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर जानती है। लेकिन मोहन यादव के दावे ने धर्मांतरण पर बहस को एक नई दिशा दी। यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले, धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी, जेल, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमारे भारत देश में मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं। मेरे प्रियो, हम मानते हैं कि किसी को लालच देना कानूनन अपराध है, किसी के साथ जबरदस्ती करना कानूनन अपराध है, लेकिन झूठे आरोप लगाना भी कानूनन अपराध है, असंवैधानिक बात है। और मेरे प्रियो, अगर कोई अपनी सुइच्छा से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, अपनी सुइच्छा से प्रार्थना सभा में जाता है, वो कानूनन अपराध नहीं है, वो असंवैधानिक काम नहीं है। क्योंकि हमारे भारत देश का संविधान हर एक को मौलिक अधिकार दिया है, हर एक को स्वतंत्रता किया है, यानी कि आज़ाद किया है कि वो अपनी सुइच्छा से किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता है। वो चाहे तो मंदिर में जा सकता है, वो चाहे तो गुरुद्वार में जा सकते हैं, वो चाहे तो मस्जिद में जा सकते हैं, वो चाहे तो चर्च में जा सकते हैं। लेकिन आप हमेशा से हमारे भारत देश के अंदर खासकर दो समुदाय को टारगेट किया जाता है, एक मुस्लिम समुदाय और एक मसीह समाज को लगातार टारगेट किया जाता है। और अधिकांश आप देखते होंगे मसीही लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। जहाँ कहीं प्रार्थना सभा होती है, लगातार उनके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। और इसमें अगर कोई मंत्री जो कि एक समुदाय का नहीं है, मुख्यमंत्री का पद सिर्फ एक समुदाय को लेकर नहीं चलना है, सिर्फ हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई को लेकर नहीं चलना, बल्कि चारों समुदायों को लेकर चलना होता है। जितने भी हमारे भारत देश में धर्म हैं उन सब को लेकर चलना होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एक समुदाय को ही टारगेट करते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, ईसाई मिशनरीज यहाँ वहाँ नहीं दिखना चाहिए, उसको डायरेक्ट जेल में डालो। तो क्या भारत देश मसीही लोगों के लिए नहीं है? क्या भारत देश मसीही लोगों के लिए अलग कानून बनाया है? नहीं।
हमारे भारत देश में एक कानून है, सबको एक समान रखना है, सबको एक समान प्रेम करना है, सबको एक समुदाय में यानी कि सब समुदायों को एक लेकर चलना है। यह हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था है। लेकिन बड़े पद में होकर इस प्रकार के बयान करना ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक संवैधानिक बात है। मेरे प्रियो, ये संवैधानिक बात नहीं है कि किसी मिशनरीज को टारगेट करना या किसी समुदाय को टारगेट करना, एक विशेष समुदाय के ऊपर झूठा लांछन लगाना, ये कोई कानूनन बात नहीं है, ये गैर कानूनी काम है, बात है। हम मानते हैं कि जिस किसी का ऊपर जबरन किसी को प्रार्थना में ले जाना या जबरन लालच देना, ये गलत है। ये मसीह लोगों में नहीं होता है, क्योंकि मसीह लोग किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ना किसी को लालच देते हैं। लेकिन आपने कई ऐसे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, मार मार के भी जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। उन बातों को लेकर कोई मुद्दा नहीं खड़ा करेंगे, उन बातों को लेकर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलने वाली सरकार है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़े पद पर रहकर भी एक समुदाय को लेकर चलना कहाँ तक सही है, यह आप अच्छे से जानते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। कहाँ तक सही है कि एक समुदाय को लेकर आप राजनीति कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय को अच्छा दर्जा देना कहाँ तक ये सही है। मेरे प्रियो, हमारा भारत देश सभी को एकता में रखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नारा है हम भाई भाई हैं, अनेकता में एकता बसती है। ये भारत की संस्कृति है, लेकिन इस संस्कृति को पूरी तरह से तहस नहस करने में ये सरकार जुटी हुई है और कुछ संघ जुटे हुए हैं, आप अच्छे से जानते हैं। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की।